हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने आपको प्रकाश एवं प्रकाश की यंत्र को ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को चालू करने की बात कही थी, जिसके क्रम बढ़ते हुए आज का पहला टॉपिक रहने वाला सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है और अधिकतम दूरी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह दूरी होती है जिसको व्यक्ति कम से कम दूरी पर देख सके, यानी कि कम से कम वस्तु को हम कितनी दूरी पर देख सकते हैं। जैसे कि आंख के पास ऐसे लाते हैं तो हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, उससे कम पर नहीं देख सकते। यानी कि आंख की न्यूनतम दूरी क्या होती है स्पष्ट दृष्टि की, 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है आंख के लिए, 25 सेंटीमीटर, 30, 35, 40। तो क्या टिक करना है, 25 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को इस प्रकार कहे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है, यानी कि जहां पर कोई अंत नहीं होता वहां तक वो बंदा देख सकता है। जैसे कि आप छत पर खड़े होकर देखिए, दूर तक दिखता जाएगा आपको, फिर दूसरे उससे आगे जहां तक दिख रहा है वहां चले जाइए तो उससे भी आगे दिखता जाएगा, यानी कि आपको दिखता ही जाएगा, अंत नहीं होगा कभी। उसी को कहते हैं अनंत। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी मात्रा में होती है, लेकिन हमें उसका अध्ययन करना हो या फिर देखना हो, या फिर कुछ घड़ियों के पुर्जों को ठीक करना हो, या फिर कुछ गहने वहने होते हैं उनमें सजावट करनी हो, बहुत बारीकी की होती है। अब वो आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे द्वारा उसका जो एक आभासी बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं। ऐसा लगता है बड़ी वस्तु है तो उसमें आसानी से कार्य कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी डिवाइस का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्यों नाम है इसको, इसको मतलब देखने वाला, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी कि छोटी छोटी चीजों को देखने वाला जो होता है उसी को क्या कहते हैं, हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो कि लेंसों से मिलकर बना होता है। इसमें एक अभिदर्शक लेंस होता है यानी कि अभिसारी लेंस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक उत्तल लेंस होता है। इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में ओ के सामने यानी कि लेंस के सामने एक वस्तु को रखा जाता है। पहले चित्र को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, आपको एक उत्तल लेंस दिख रहा है, इसके सामने एक ए बी वस्तु रखी हुई है। अब क्या हुआ, ए बी से एक किरण जाती है जो अपवर्तन के पश्चात आंखों में पहुंच जाती है। दूसरी किरण निकलती है जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आंख में पहुंच जाती है, लेकिन ये कहीं मिलती नहीं दिखाई देती क्योंकि इनका गैप बढ़ता जाता है, आंख में कहीं इनका प्रतिबिंब बन नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को पीछे मिलाते हैं तो हमें एक पॉइंट में मिलती हुई दिखाई देती है। तो वस्तु के पीछे ही उसका एक आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। आभासी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वस्तु के पीछे ही और सीधा बन रहा है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। सीधा प्रतिबिंब जो बनता है उसको आभासी कहते हैं, उल्टा जो बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमारी आंख को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये छोटी वस्तु बहुत बड़ी हो गई है, यानी कि रियल में बड़ी नहीं हुई है, वो आपको आभास हो रहा है, तो आपको उसका बड़ा प्रतिबिंब दिख जाएगा और आप छोटे छोटे कामों को पूरा कर लेते हैं। जैसे घड़ियों के पुर्जों को ठीक करना, छोटी छोटी डिवाइस को देखना, या फिर किसी सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं को देखना, तो वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है, छोटे को बड़ा करके। अब देखिए, ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो वस्तु की दूरी है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी होती है यू। और ओ से लेके यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेके और प्रतिबिंब तक की दूरी भी होती है, तो ये भी लिखा हुआ है। ये आपकी आई हो गई। अब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए दर्शन कोण का मान है, जो कि अल्फा होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर का। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है डी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु पर कोण बनता है वो अल्फा होता है, और जबकि जो यहाँ पर जो कोण बनता है दर्शन कोण, वो बीटा होता है। दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण वह होता है जो वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। अब आपको हम बता दें कि इस लेंस के बारे में क्या क्या खासियत है, क्या क्या काम आता है, क्या क्या यूज होता है। तो पहला पॉइंट है कम फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस, यानी कि हम कहें ब्रैकेट में उत्तल लेंस। यानी कि ये जो लेंस की है सिंपल माइक्रोस्कोप में, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस यूज किया जाता है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी और अपसारी मैंने आपको बताए थे। अभिसारी मतलब वो होता है जो किरणों को मोड़ लेता है, अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। अपसारी होता है जो किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो अभिसारी लेंस का जब भी मतलब आएगा तो हम जानेंगे कि वह उत्तल लेंस होता है, अपसारी का आएगा तब जानेंगे हम अवतल लेंस होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु को लेंस के एफ और तथा ओ के बीच में रखा जाता है, यानी प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के फोकस के बीच में रखा जाता है हमेशा।
और तीसरा स्टेप क्या, आंख को लेंस की दूसरी ओर लेंस से सटा कर रखा जाता है। देखिए आंख को लेंस की दूसरी ओर लेंस से सटा कर रखा जाता है बिल्कुल। इससे देखी जाने वाली वस्तु का सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब कैसी ऐसी दूरी पर बनता है जिसे नेत्र सरलता से अर्थात 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर देख सके। यानी इसके द्वारा देखिए आपको दिख रहा होगा वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनना है, वस्तु के पीछे बनना है, आभासी बनना है क्योंकि सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, और बड़ा बन रहा है और इतनी दूरी पर बनना है कि मतलब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक पर ही बनेगा, कम पर नहीं बनेगा क्योंकि उससे कम पर हमारी आंख नहीं देख सकती है। स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी डी होती है जिसका मान हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। जहां पर कह रहा है ए भी एक वस्तु है, वस्तु दिख रही है ए भी, ए डैश बी डैश उसका बड़ा प्रतिबिंब है जो कि आभासी हो रहा है, यानी कि उसको छोटा करके बड़ा कर दिया गया है। तो इस लेंस की सहायता से क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको देखा जाता है, किसी भी परत की अंदर की कोशिकाओं को देखा जाता है, घड़ियों के कलपुर्जों को ठीक किया जाता है, और जो भी छोटी छोटी चीज जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उनको माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आया होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी आपको कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इस कंटेंट से संबंधित आपको कोई भी क्या परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक रहने वाला है कि कंबाइंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह होता है जो कि जब ज़्यादा छोटी वस्तु हो जाती है तो उसको देखने के लिए, ज़्यादा जूम करने के लिए 2 लेंसों का यूज़ किया जाता है। उसमें 2 उत्तल लेंस लगाते हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।